आगा साहब ने सही फरमाया कि ये हुसैन का नाम ही लाया मुझे, नहीं तो हम नाचने गाने वाले लोग हैं, हमको कहां फुर्सत मिलती है उस दुनिया से। When I was a child, the first story that my mother told me about Hussein was that when he was born, the Prophet was overjoyed. But when he held Hussein in his arms, he cried. Seeing that not only will he serve Islam, but he will also be martyred. उस वक्त कहानी अजीब लगती थी, मगर शायद the Prophet of God had that vision to see what an extraordinary role Hussein would play. And the resonance of Hussein is still here 1400 years later on. मुझे कहा गया कि बात उर्दू में करूं, तो लिख के लाया हूं क्योंकि बात इमोशनल है. So I don't want to meander, so I will try and read out what I have written. हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह. हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह. हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह. हुसैन नाम है नेकी, सच्चाई और इंसानियत के अलमबरदार का. हुसैन एक इस्तियारा है, एक मेटाफर है, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने का और बदी को मिटाने का. आज हर मजहब के लोग जिस हुसैनी इंकलाब की बात करते हैं, ये वही इंकलाब है जिसने करबला के मैदान से तमाम आलम इंसानियत को यह पैगाम दिया कि जालिमों को जुल्म से ना रोकना इंसानियत की तौहीन है. क्योंकि अगर इस मजलिस का सबसे बड़ा फायदा हमने उठाना है, तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम यकजहती पैदा करें पहले मुसलमानों में. और अगर हम ये यकजहती पैदा नहीं कर सकते, तो आप हजारों साल आशूरा मनाइए, मगर आप जिसने कुर्बानी दी और शहीद हुआ, उसकी शहादत को समझ नहीं सके. अफसोस तो इसी बात का है. अल्लाह करे कि ये मजमा जो आज यहाँ पे है, मैं सुल्तान साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया. मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, मैं आपसे पहले ही कहूँ, मगर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह की मेहरबानी से मैं इस स्टेज पे आज आपसे बात कर सकता हूँ. और सिर्फ आपसे यही कहूँगा, आपसी गम, आपसी दुख बांटिए, फर्क न कीजिए एक मुसलमान और दूसरे मुसलमान में. वही एक रास्ता है जो हमें इस दुनिया में भी इंशाअल्लाह अल्लाह हमें बेहतर दिन दिखाएगा, और आखिरी में जहां हमने जाना है वहां भी जन्नत के रास्ते हमारे लिए खुले होंगे. अल्लाह करे कि इमाम हुसैन की शहादत जो है उसको हम समझ सकें, और उसको समझकर हम इस कौम को आगे ले सकें, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि सारी दुनिया में. बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह आपको अपनी सलामत रखे, इस वतन को सलामत रखे, और हमें तरक्की के राहों पे ले चले. बहुत बहुत शुक्रिया. Imam Hussein, he struggled more than any reformer in history, sacrificed himself, his family, his companions to establish the command of the Quran and heavenly justice. Equality in society he fought for. And to establish justice, he spoke of the rights of the oppressed and defended the persecuted. The aim of all life is this: to remove oppression, destruction of injustice, establish a just government which has peace and prosperity for all. In one word we can say, to establish heavenly justice on the basis of the command of the Holy Quran. बंटवारे हो रहे हैं, खास तौर से हिंदू मुसलमान के बीच में कुछ ज्यादा हो गया है. ये बात मैंने नोटिस की बंबई में. हमारे बंबई में
कुछ अजीब बात है कि मैंने बहुत पहले नोटिस किया कि फूल जो होते हैं ये भी हिंदू और मुसलमान हो गए। अब वो गेंदे का फूल जो है वो मंदिर में जाएगा और लिली का फूल मजार पे जाएगा, ये एक्सचेंज नहीं होंगे। ये मैंने नोटिस किया। बस किसी ने उसके ऊपर बड़ा अच्छा कह दिया यहां पे कि नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। जिस तरह से धर्म मजहब के नाम पे हम रंगों को भी बांटते जा रहे हैं, जिस तरह से धर्म मजहब के नाम पे हम रंगों को भी बांटते जा रहे हैं कि हरा मुसलमान का है और लाल हिंदू का रंग है, तो वो दिन दूर नहीं जब सारी की सारी हरी सब्जियां मुसलमानों की हो जाएंगी और हिंदुओं के हिस्से बस टमाटर और गाजर ही आएंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये तरबूज किसके हिस्सों में आएगा। ये तो बेचारा ऊपर से मुसलमान और अंदर से हिंदू रह जाएगा। ये बात मजाक में कही है लेकिन बड़ी गहरी बात है। और आज हम सबको, हमारा मुल्क जिस दौर से गुजर रहा है, मैंने शुरुआत की मेरे इमाम की तारीफ से और मजहब की जो बातें करनी थी, लेकिन लेके आया हूं यहां पे क्योंकि आज जो सबसे बड़ा डेंजर इस मुल्क को है वो ये बंटवारा है और जो जहर घोल रहे हैं लोग एक दूसरे के दिलों में ये मजहब का नाम लेकर। तो मेरी सिर्फ, जहां तक ये टीवी वाले हैं और जहां तक ये प्रोग्राम जा रहा है, मेरी इल्तिजा ये है कि ऐसे लोगों से बहुत दूर रहिए और अपने बच्चों को भी ऐसे लोगों से बहुत दूर रखिए, क्योंकि अगर इस देश की भलाई और सफलता चाहते हैं तो ये सबसे पहला कदम है कि इन लोगों को और इनकी जहनियत को हमारे घरों से, हमारे बच्चों से, हमारी बीवियों से बहुत दूर रखें। मेरी ये दुआ, इस दुआ के साथ मैं शुक्रगुजार हूँ आगा साहब का कि उन्होंने मुझे बुलाया और आप लोगों ने मुझे सुना। बहुत बहुत शुक्रिया। और बस ये मुल्क एक साथ एकजुटा रहे और जैसे हमारे दीन ने भी कहा है कि हुब्बुल वतन हिस्बुल ईमान, हम इस वतन के चाहने वाले हैं। एक ही जंग है जो तारीख में लिखी जाए, अगर कोई जीती गई है तो बिना खड़ग और बिना ढाल और बिना हथियार के। और उस जंग को जीतने वाला एक वो शख्स जिसको लोग महात्मा कहते हैं, गांधी कहते हैं, उस गांधी ने इस मुल्क में आकर इस मुल्क के लोगों को देखकर और उस यजीदी ताकत को देखकर इससे मुकाबला करने के लिए, यजीद की सोच और यजीद की ताकत से मुकाबला करने के लिए अगर इस मुल्क को आज़ाद कराना है तो हुसैन के उसूलों से कराना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि आज मैं इस मंच पर खड़ा हूं और उन लोगों के बीच में खड़ा हूं जो इमाम हुसैन को जिसके दीवाने हैं। गांधी ने सिर्फ इस बात को कहा ही नहीं, बल्कि यहां की रियाया के लिए जो सबसे बड़ा काम उन्होंने किया वो नमक आंदोलन। इतिहास इस बात का गवाह है कि नमक के आंदोलन की शुरुआत उन्होंने 72 लोगों से की थी, क्योंकि वो कौम मिल्लत की बहबूदी के लिए था, इंसानियत के लिए था, इस मुल्क के अंदर एहसास के लिए था। अगर किसी को कहा जाएगा
अगर हलाल का सबूत दिया जाएगा तो नमक हलाल कहा जाएगा, तो नमक के लिए था। और 72 लोगों के साथ में मिलकर उसका आंदोलन को शुरू किया, इस बात को साबित करने के लिए कि अगर इंसानियत की खिदमत करनी है तो इमाम हुसैन ने जब 72 लोगों की कुर्बानी देकर इस्लाम को खड़ा किया, 72 लोगों की कुर्बानी देकर उनकी जानें दे गई, लेकिन इंसानियत जिंदा रही। मुल्क के केवल 3 दुश्मन हैं। पहले है गरीबी, दूसरे है जहालत, तीसरे है करप्शन। जिस दिन इन 3 दुश्मनों को आपने ख़त्म कर दिया हिंदू मुसलमानों ने मिलकर, उसी दिन ये देश दुनिया का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा। और कर रहे हैं तो आपको इस देश से गरीबी को मिटाना है, जहालत को मिटाना है, करप्शन को मिटाना है, जिसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल है करप्शन को मिटाना। रुख से जिसका दामने किरदार पाक हो, हर रुख से जिसका दामने किरदार पाक हो, क़ल्बे रसूले हक़ का वो अरमान तो बनो, सुन्नी शिया वहाबी तो बन जाना बाद में, पहले तुम एक सच्चे मुसलमान तो बनो। मुस्तैदी से और जिस लगन और निष्ठा के साथ आगा सुल्तान साहब हज़रत इमाम हुसैन साहब के शहादत को आज के संदर्भ में हर साल प्रस्तुत करते आए हैं, मैं उन्हें उस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं। हर धर्म में, हर संस्कृति में शहीद हुए हैं जिन्होंने जुल्म के खिलाफ, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, और इतिहास ने उन्हीं को याद रखा है। जैसा कि कहा गया, जिसने जुल्म किए, जिसने अन्याय और अत्याचार किया, उसको कभी याद नहीं रखा जाता है। जिसने सर्वत्र न्यौछावर किया, शहादत दी, इतिहास उसी को याद रखता है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। मेरे ऑफिस ने पूछा कि क्या तुम वाकई इस बात का तुम्हें यकीन है कि तुम ये करना चाहती हो, क्या तुम अपनी जिम्मेदारी खुद ले रही हो? ये बहुत बड़ा सवाल था मेरे सामने कि क्या अपनी जिम्मेदारी खुद ले रही हो। पता नहीं, मुझे अंदर से कुछ ये हो रहा था कि शायद मुझे जाना चाहिए। जान इंसान की मुझे भी अजीज है, अपनी जान, लेकिन एक सहाफ़ी के तौर पर मैं जाके देखना चाहती थी, और वहाँ जाके वाकई पूरी ज़िंदगी का जो एक फ़लसफ़ा था वही बदल गया। ज़िंदगी और मौत के मायने ही बदल गए। मैं कोशिश करती हूँ अपनी सहाफ़त के ज़रिए कि इंसाफ की बात करूँ। जो लोग, जिनकी आवाज़ कमज़ोर है, जिनकी आवाज़ दबी हुई है, उनकी आवाज़ उठाऊँ। मेरे लिए ये इमाम हुसैन की तालीम है। Then when he set off, he made it clear to everyone, just in case there's some of you who say Imam al-Hussein went for power, Imam al-Hussein went for war, Imam al-Hussein went to murder. He himself says, إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. I have not come out, this is the message of Karbala, I have not come out for wealth, nor for power, nor for fame, nor for corruption. وإنما خرجت لطلب. All of you should know the next word. إنما خرجت لطلب الإصلاح. I have come out to bring reconciliation in the ummah of my grandfather. Did he say I've come out to fight? No. إنما خرجت لطلب الإصلاح. Al Muhammad don't like war. They hate war. They love peaceful coexistence. They love reconciliation. إنما خرجت. For power, forget power. Fame, why do I need fame? I am the master of the youth of paradise. Corruption, all of these things. You think that's why I've come out to Karbala? Never. إنما خرجت لطلب الإصلاح.
Because the Quran says, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. When two groups of mu'mins fight each other, bring islah between them. ओम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं केवल ओम कहूँ तो माना जाएगा कि हिंदू है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहूँ माना जाएगा मुसलमान है। हमने इस तरह से बांट रखे हैं अपने आप को। आज हम इमाम हुसैन की शहादत को जब सलाम करने के लिए आए हैं, तो अहद करें कि आज के बाद ये बंटवारा हमें मंजूर नहीं होगा। इमाम हुसैन और उनकी शहादत केवल इस्लाम या मुसलमानों के लिए नहीं है, और केवल शियाओं के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए। और उनसे मेरे जैसे व्यक्ति को जो प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है, उसके लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ, ये बताने के लिए कि मैं भी अपनी ज़िंदगी में जो जंग लड़ता हूँ जुल्म के ख़िलाफ़, तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है उस शहादत से जो करबला के मैदान में और 1400 साल पहले वहाँ पर इमाम हुसैन ने, उनके पूरे परिवार ने दिया। वो शहादत जुल्म के ख़िलाफ़, जजीदियत के ख़िलाफ़ है। वो चाहते तो सिर झुका करके बैयत दे करके अपना रास्ता निकाल सकते थे, लेकिन नहीं दिया, सिर नहीं झुकाया, सिर कटा दिया, लेकिन सिर झुकाया नहीं। इसी का नाम हुसैनियत है। और ये पहचान जो मुझे दी है, ये किसी ने खैरात में नहीं दी है, ये मौलाए कायनात का इश्क है और उसका करम है जो मुझे मिली है। मैं कहना चाहता हूं कि नामे हुसैन लेते ही आंसू निकल पड़े, पानी को कितना प्यार है अब भी हुसैन से। पानी को कितना प्यार है अब भी हुसैन से। लेकिन मेरे दोस्तों, हुसैन किसी फिरके, किसी मसलक, किसी कौम और किसी मुल्क की सरहद में महदूद होने वाली शख्सियत नहीं है। मैं तवज्जो चाहता हूं कि हुसैन का ताल्लुक अगर किसी मसलक से, किसी फिरके से, किसी कौम से, किसी एक मजहब से होता तो आचार्य प्रमोद कृष्णम यहां ना होता। कि हुसैन किसी मसलक, किसी एक मजहब, किसी एक मुल्क, किसी एक कौम की सरहदों में महदूद उन्हें नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा ना होता तो जंगे करबला में हुसैन ये कहते कि मैं तेरी बैत नहीं करूंगा। गौर करिए, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह नहीं कहा कि मैं तेरी बैत नहीं करूंगा, उन्होंने कहा कि मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं कर सकता। कि जो भटक गए हैं उन्हें हुसैन का तारुफ कराओ। हुसैन इज बाउंड्रीलेस, हुसैन फिजा है, हुसैन हवा है, हुसैन कायनात है, हुसैन बहार है, हुसैन हक है, हुसैन इंसानियत है। हुसैन किसी एक फिरके के नहीं, हुसैन फर्श से लेकर 7वें आसमान तक है। हुसैन समंदर है, हुसैन पूरी दुनिया के हैं और पूरी दुनिया हुसैन की है। अपना बलिदान दे करके जिन्होंने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई, जिन्होंने अत्याचार के सामने कभी घुटने नहीं टेके, जिन्होंने उस अन्याय के सामने अपनी शहादत को देना स्वीकार कर लिया, वह हुसैन साहब केवल एक कौम के नहीं, पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के हैं। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। क्योंकि शहीद जो हैं वो मरते नहीं, शहीद कभी मरते नहीं, हमेशा अमर रहते हैं।